जय हिंद सभी को। अपन यहाँ से MP टेट वर्ग 1 के अंतर्गत रामचरितमानस का उत्तरकांड लगा हुआ है, उसके ऊपर अपन अपनी चर्चा कर रहे हैं। सामान्य रूप से देखा जाए तो अर्थ समझने में कोई कठिनाई नहीं है, विषय बहुत बड़ा है, इसलिए अपन बहुत जल्दी जल्दी चल रहे हैं। जितना अपन से कवर हो सकता है उतना अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। कल अपन ने देख लिया था कि सीता जी भी अपनी सब सासुओं से मिल चुकी हैं और उन्होंने सीता जी की कुशल क्षेम पूछी और सीता जी को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा सुहाग अचल रहे। अब आगे देखिए क्या होता है। सब रघुपति मुख कमल बिलोकहीं, मंगल जानी नयन जल रोकहीं, कनक थार आरती उतारहीं, बार बार प्रभु गाते निहारहीं। क्या कह रहे हैं कि देखिए, सब माने सभी माताएं रघुपति माने श्री रामचंद्र जी के मुख कमल बिलोकहीं, मुख रूपी कमल को देख रही हैं कि सभी माताएं श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी कमल को देख रही हैं। और मंगल जानी नयन जल रोकहीं, और मंगल का समय जान करके वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक करके रखती हैं। कनक थार आरती उतारहीं, थार का अर्थ क्या होता है? थार माने वो गाड़ी नहीं, महिंद्रा थार। थार का अर्थ होता है थाली, और कनक अर्थात सोने की थाली से क्या कर रही हैं? आरती उतारहीं, आरती उतार रही हैं। बार बार प्रभु गात निहारहीं, और बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी के, गात का अर्थ होता है शरीर के अंग, तो बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरीर के अंगों की ओर निहार रही हैं। आगे देखिए, नाना भांति निछावरी करहीं, परमानंद हरस उर भरहीं, कौशल्या पुनि पुनि रघुबीरही, चितवती कृपा सिंधु रणधीरही। और क्या करती हैं वे माताएं? नाना भांति, नाना भांति माने अनेक प्रकार से, नाना का अर्थ अनेक प्रकार, तो अनेक प्रकार से निछावरी करहीं, वे माताएं अनेक प्रकार से निछावर कर रही हैं। और परमानंद हरस उर भरहीं, और परम आनंद को हृदय में, और अर्थात हृदय में परम आनंद और हर्ष भरहीं माने धारण कर रही हैं। कौशल्या पुनि पुनि रघुबीरही, चितवती कृपा सिंधु रणधीरही, कि कौशल्या जो रामचंद्र जी की माता जी हैं, वे बार बार कृपा सिंधु माने कृपा के समुद्र, और रणधीरही माने युद्ध में भी धैर्य धारण करने वाले ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी को चितवती माने निहार रही हैं, बार बार देख रही हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं। हृदय विचारति बारही बारा, कवन भांति लंकापति मारा, अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निशिचर सुभट महाबल भारे। क्या कह रहे हैं कि हृदय विचारत बारही बारा, कि वे बार बार हृदय में विचार करती हैं कि कवन भांति लंकापति मारा। कवन का अर्थ क्या होता है? कवन माने होता है किस प्रकार। क्या कवन माने किस प्रकार, तो कवन भांति माने किस प्रकार इन्होंने लंकापति मारा, माने लंका का जो पति है अर्थात लंका का जो स्वामी था, ऐसे रावण को इन्होंने किस प्रकार मार दिया। क्योंकि अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, मेरे ये दोनों बच्चे माने श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दोनों बहुत सुकुमार हैं, कोमल हैं, अभी बच्चे जैसे हैं, तो फिर इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मार दिया। निशिचर सुभट महाबल भारे, तो मेरे दोनों बच्चे तो सुकुमार हैं और वे दोनों वे राक्षस तो बड़े भारी सुभट योद्धा थे, और महाबल माने महान बल को धारण करने वाले थे। माने मेरे इन कोमल कोमल बच्चे, इन सुकुमार बच्चों ने इतने महान बलशाली और योद्धाओं जो राक्षसों को कैसे मार दिया, कैसे हरा दिया, कैसे पराजित कर दिया। लक्ष्मणी अरु सीता सहित प्रभु ही बिलोकति मातु, परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलकित गातु। क्या कह रहे हैं कि लक्ष्मण अरु सीता जी के साथ में प्रभु माने श्री रामचंद्र जी को बिलोकति मातु माने माता जी देख रही हैं।
माने लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही हैं। परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलकित गात, उनका मन परम आनंद में मगन है और पुनि पुनि माने बार बार पुलकित गातु, गातु का अर्थात शरीर पुलकित हो रहा है। माने लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही हैं। उनका मन परम आनंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। आगे देखिए चौपाई। लंकापति कपीस नल नीला, जामवंत अंगद शुभशीला, हनुमदादि सब बानर वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। कि लंकापति पहले तो रावण था, लेकिन रावण के मरने के बाद वह राज्य विभीषण को सौंप दिया गया। तो लंकापति विभीषण, कपीस माने बंदरों के ईश्वर माने बानर राज सुग्रीव, नल और नील, जाम्बान और अंगद और हनुमान जी इत्यादि सभी वानरों को जो वीर थे, ऐसे वीर वानरों ने धरे मनोहर, अच्छे अच्छे लगने वाले, मनोहर लगने वाले, शुभ दिखाई देने वाले ऐसे मनुष्य शरीरा धरे माने मनुष्यों के मनोहर शरीर को धारण कर लिया। अर्थात लंकापति विभीषण, वानर राज सुग्रीव, नल, नील, जाम्बवान, अंगद और हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए। फिर क्या होता है। भरत स्नेह शील व्रत नेमा, सादर सब बर नहीं अति प्रेमा, देखी नगर वासिन के रीति, सकल सराहहीं प्रभु पद प्रीति। क्या कहते हैं कि भरत स्नेह शील व्रत नेमा, कि वे सभी भरत जी के स्नेह माने स्नेह को, प्रेम को, सुंदर स्वभाव त्याग के व्रत और नेमा अर्थात नियमों के, सादर सब बर नहीं अति प्रेमा, अत्यंत प्रेम के साथ आदर पूर्वक बड़ाई कर रहे हैं। और देखी नगरवासन कई रीति, सकल सराहहीं प्रभु पद प्रीति, कि नगरवासियों की रीति देख करके, रीति माने प्रेमशील और विनय से पूर्ण रीति देख करके वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। पुनि रघुपति सब सखा बोलाए, मुनिपद लागऊ सकल सिखाए, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज रन मारे। क्या कहते हैं। पुनि रघुपति सब सखा बोलाए, बोलाए का अर्थ है बुलाया। किसको। सभी सखाओं को। किसने। रघुपति जी माने श्री रामचंद्र जी ने। पुनि माने फिर श्री रामचंद्र जी ने सभी सखाओं को बुलाया और मुनिपद लागहु सकल सिखाए, और सबको सिखाया कि मुनिपद लागहु माने मुनि के चरणों में लगो। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, ये जो गुरु वशिष्ठ हैं वे हमारे कुल के पूज्य हैं, आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं। इनकी कृपा दनुज रन मारे, और इन्हीं की कृपा से रण माने युद्ध में, दनुज माने सारे राक्षस मारे गए हैं। माने देखिए अपना इतना सब करने के बाद में भी इतने बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी अपने गुरु को नहीं भूले। वे कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ तो हमारे कुल के पूज्य हैं और इनकी कृपा से ही रण में राक्षसों को मारा गया है। ये सब सखा सुनऊ मन मेरे, भये समर सागर कहें बेरे, मम हित लागी जन्म इन हारे, भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे। फिर गुरुजी क्या कहते हैं। ये सब सखा सुनऊ मुनि मेरे, हे मुनि सुनिए। क्या कहा। रामचंद्र जी कह रहे हैं कि ये सब सखा सुनऊ मुनि मेरे, कि हे मेरे मुनिवर सुनिए, ये सभी मेरे सखा हैं। भये समर सागर कहें बेरे, और ये समर माने युद्ध रूपी सागर में, संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बेरे माने बेड़ा, बेड़े माने जहाज के समान हुए। माने जिस प्रकार समुद्र को पार करने में जहाज की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से ये मेरे लिए भी युद्ध रूपी समुद्र में बेड़े के समान हुए हैं, माने जहाज के समान बने हैं। मम हित लागी जन्म इन हारे, और मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, माने अपने प्राणों तक को होम कर दिया, उसके बारे में नहीं सोचा। भरतहु ते
मोहि अधिक प्यारे, ये सभी तो मुझे भरत जी से भी अधिक प्रिय हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं। सुनी प्रभु बचन मगन सब भये, निमिष निमिष उपजत सुख नये। कि क्या कहते हैं कि प्रभु के वचनों को सुनकर के सब प्रेम में और आनंद में मग्न हो गए, और निमिष निमिष माने हर घड़ी घड़ी में, हर पल पल में उन्हें उपजत सुख नए 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 सुख उत्पन्न हो रहे हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं। कौशल्या के चरणनि पुनीतिन नायउ माथ, आशीष दीने हरसि तुम प्रिय मम जिमि रघुनाथ। क्या कहते हैं कि फिर उन सभी ने कौशल्या माता के चरणनी में माने चरणों में तिन नायउ मात, उन सभी ने अपने मस्तक को झुकाया। कि माने फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक को नवाया। आशीष दीने हरसि तुम प्रिय मम जिमि रघुनाथ, और कौशल्या जी ने हर्षित होकर के उन्हें आशीष दिया माने आशीर्वाद दिया, और कहा कि तुम प्रिय मम जिमि रघुनाथ, कि तुम मुझे वैसे ही प्यारे हो जैसे मुझे रघुनाथ हैं, अर्थात आप सभी मुझे श्री रामचंद्र जी के ही समान प्यारे हो। सुमन वृष्टि नव संकुल भवन चले सुखकंद, चढ़ी अटारिन देखहीं नगर नारी नर वृंद। क्या कहते हैं कि सुमन वृष्टि नव संकुल भवन चले सुखकंद, कि श्री रामचंद्र जी जैसे ही अपने महल को चले तो क्या हुआ कि नव संकुल माने पूरा आकाश का संकुल, सुमन वृष्टि माने फूलों की वर्षा से छा गया, और चढ़ी अटारिन देखें नगर नारी नर वृंद, और नगर के सभी स्त्री पुरुषों के समूह अटारिन माने अटारियों पर चढ़कर भगवान को देख रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं। कंचन कलश विचित्र संवारे, सवहीं धरे सजी निज निज द्वारे, बंधन वार पताका केतु, सवनी बनाए मंगल हेतु। कि क्या कहते हैं कि कंचन कलश माने सोने के कलशों को, विचित्र संवारे माने विचित्र रीति से, सवहीं धरे सजी निज निज द्वारे माने मणि रत्नादि से अलंकृत कर और सजाकर सभी लोगों ने अपने अपने दरवाज़ों पर रख दिया। बंधनवार पताका हेतु, सवनी बनाए मंगल हेतु, और सभी लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा और पताकाएं भी लगा दी। माने सभी ने भगवान श्री रामचंद्र जी के स्वागत के लिए सोने के कलशों को अनेक प्रकार से सजा करके अपने घर के द्वारे पर रख दिया, और सभी लोगों ने मंगल के निमित्त से बंधनवार ध्वजा और पताकाएं भी लगा दी। बीथी सकल सुगंध सिंचाई, गजमनी रचि बहु चौक पुराई, नाना भांति सुमंगल साजे, हरसी नगर निशान बहु बाजे। कि क्या कहते हैं, बीथी माने गलियाँ, सकल सुगंध सिंचाई माने सुगंध द्रव्यों से सिंचाई गई, भर दी गई, और गजमनी रची बहु चौक पुराई, और गज मुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौकें भी पुरा दी गईं। नाना भांति सुमंगल साजे, अनेक प्रकार से सुंदर मंगल साज भी सजाए गए। हरसी नगर निशान बहु बाजे, और हर्षपूर्वक नगर में बहुत प्रकार के डंके भी बजने लगे। आगे क्या कहते हैं, जह तह नारी निछावर करहीं, देही आशीष हरस और भरहीं, कंचन थार आरती नाना, जुवती सजें करहीं शुभ गाना। क्या कहते हैं कि स्त्रियां जहाँ तहाँ निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवतियाँ कंचन थार आरती नाना, सोने के थाल में अनेक प्रकार की आरती सजाकर जुवती सजें करई शुभ गाना, और मुँह से अपने शुभ गानों को कर रही हैं, मंगल गान कर रही हैं। करहीं आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन करके, पुर शोभा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष शारदा वखाना। देखिए क्या कहते हैं कि वे आरती कर रही हैं। किसकी आरती कर रही हैं? आरती हर के। आरती का अर्थ होता है दुख, तो जो दुखों को हरण करने वाले हैं अर्थात आरती हर हैं, ऐसी वे स्त्रियां इन आरती हर माने दुखों के हरने वाले श्री रामचंद्र जी की आरती कर रही हैं। और वे कैसे हैं? रघुकुल कमल विभिन्न दिन करके, और वे सूर्यकुल रूपी
कमल वन को प्रफुल्लित कर रहे हैं। ऐसे सूर्य कुल रूपी कमल वन को प्रफुल्लित करने वाले और समस्त प्रकार के दुखों को हरण करने वाले माने आरती हर श्री रामचंद्र जी की वे सभी आरती कर रही हैं। पुर शोभा संपत्ति कल्याणा निगम शेष शारदा वखाना, कि नगर की शोभा, संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी का वर्णन करते हैं। तेऊ यह चरित देखी ठगी रहहीं, उमा तासु गुण नर किमि कहीं। परंतु वे कौन, शेष जी माने श्री शिव जी भी यह सब चरित्र देख करके ठगे रह जाते हैं, स्तंभित रह जाते हैं। और शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती का दूसरा नाम उमा आया है, उनसे कहते हैं कि हम भी इस चरित्र को देख करके ठग गए हैं, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। फिर क्या हुआ, नारी कुमुदनी अवध सर रघुपति विरह दिनेश, अस्त भई विकसत भई निरखी राम राकेश। कि नारी कुमुदनी माने स्त्रियां कुमुदनी हैं, अवध सर अयोध्या सरोवर है, और रघुपति विरह दिनेश और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। इस विरह के ताप से वे सभी मुरझा गई थीं। अस्त भये विकसत भई निरखी राम राकेश। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को निरख करके वे पूर्णतया खिल उठी हैं। अब इसमें उपमाओं संबंधी क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि नारी को कुमुदिनी कहा है, अयोध्या को सरोवर कहा, तो श्री रामचंद्र जी को क्या कहा गया है। इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। होई सगुन शुभ विविध विधि, बाजही गगन निशान, पुरनर नारी सनात करी, भवन चले भगवान। कि होई सगुन शुभ विविध विधि, बाजही गगन निशान, कि क्या कह रहे हैं कि अनेक प्रकार के अच्छे अच्छे शुभ शकुन हो रहे हैं और आकाश में अनेक प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। पुरनर नारी सनात करी, भवन चले भगवान, कि नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनात करके माने दर्शन के द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल की ओर चल पड़ते हैं। चौपाई देखिए क्या कहते हैं, प्रभु जानी केकई लजानी, प्रथम तासु ग्रह गए भवानी, ताही प्रबोधि बहुत सुख दीना, पुनि निज भवन गवन करी गवन हरि कीना। क्या कहते हैं, शिव जी कह रहे हैं कि हे भवानी, हे पार्वती, प्रभु जानी, प्रभु ने जान लिया है कि कैकई लजानी की माता कैकई लज्जित हो गई हैं, इसीलिए सबसे पहले वे प्रथम तासुग्रह गए भवानी, इसलिए हे पार्वती वे सबसे पहले उन्हीं के महल को गए। और ताही प्रबोध बहुत सुख दीना, और उन्हें बहुत समझाया, बहुत बुझाया और उन्हें बहुत सुख प्रदान किया। पुनि निज भवन गवन हरि कीना, उसके बाद फिर श्री हरि ने अपने महल की ओर गमन किया अर्थात प्रस्थान किया। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भये, गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आजु सुघरी सुदिन समुदाय। और इसके बाद में कृपा सिंधु अर्थात कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी जब अपने महल को गए, पुर नर नारी सुखी सब भये, तब नगर के स्त्री पुरुष सब जन सुखी हो गए। और गुरु वशिष्ठ ने भी द्विज अर्थात ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज सुघड़ी माने शुभ घड़ी है, सुदिन माने सुंदर दिन है, और इत्यादि समुदाय माने विभिन्न प्रकार के शुभ योग हैं। सब द्विज देहु हरसि अनुशासन, रामचंद्र बैठई सिंहासन, मुनि वशिष्ठ के वचन सुनाए सुहाए, सुनत सकल विन अति भाए। कि आप सब द्विज ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिससे श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर बैठकर विराजमान होवें। मुनि वशिष्ठ के वचन सुनाए, सुनत सकल विन अति भाए। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। कहाई वचन मृदु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका, अब मुनिवर विलंब नहीं कीजे, महाराज तह तिलक करीजे। कि वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है, अब मुनिवर विलंब नहीं कीजिए, हे मुनिश्रेष्ठ अब विलंब मत करो और महाराज कहें तिलक करीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि कहेऊ सुमंत्र सन, सुनत चलेऊ हरसाई, रथ अनेक बहुबाजी गज, तुरत संवारे जाए। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा
वे सुनते ही हर्षित होकर चले और उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ घोड़े और हाथी सजा दिए। जहें जहें धावन पठई पुनि मंगल द्रव्य मगाई, हरस समेत वशिष्ठ पद पुनि सिरुनायऊ आई। और जहाँ तहाँ सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगवाकर फिर हर्ष के साथ वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार से ये हो गया